440 तक। तो आईटीसी, एचडीएफसी बैंक सेम सेटअप है। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 400 के नीचे होगा। 435 440 के आसपास अगर आईटीसी जाता हुआ दिखे, एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म स्विंग पॉजिटिव की तरफ रहेगा। ओके, तो इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, लोगों ने दायर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला के ऑब्जर्वेशन अभी आ रहे हैं, हमारे पास थोड़ा थोड़ा फैसला पढ़ा जा रहा है, जो निकल के आ रहा है कि सर्वसम्मति से एक तो फैसला है ये, और जनता के पास सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, जवाब मांगने का अधिकार है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं ये कहाँ से आए हैं, किसका पैसा आता है, इन सब चीज़ों को जनता पूछ सकती है। तो हमारे रिपोर्टर असीम मनचंदा इसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, मैं इनसे जुड़ के बात करता हूँ। असीम, बताइए क्या फैसला हुआ फाइनली? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो वैलिड नहीं है। जो जनता है उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन में आर्टिकल 19 के तहत सरकार के पास से जवाब मांगने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वित्तीय सपोर्ट मिलता है तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर किसी तरह का क्विड प्रो क्रो का कोई अरेंजमेंट हो, और जो जनता है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो ये जान पाए कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। अभी भी ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस मामले पर फैसला पड़ रहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष यही निकल करके आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से वैलिड नहीं है। फाइनली अब क्या आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कब ये बंद होगा, वो अब थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको कहेगा कि कुछ वक्त के बाद इसको बंद कर सकते हैं। अभी फैसला पूरा पढ़ा ही जा रहा है। असीम, आपने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि क्विड प्रो को हो सकता है। हाँ जी, सही कहा आपने, क्योंकि खासतौर पे कि किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरह का क्विड प्रो को यहाँ पर हो जाता है कि आप किसी को फेवर दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं और उसके बदले में कोई फेवर ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जनता को इसको जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा उसका कहाँ पर जाता है, ये जानने का अधिकार सरकार के जनता के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को एक तरीके से इनवैलिड ठहरा दिया है। अभी पता चलेगा कि कब तक इसको सुप्रीम कोर्ट बंद करने के निर्देश देगा। सीमा, आप नज़र रखिए, जब पूरा फैसला आ जाए तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड ये था कि राजनीतिक दलों को जो चुनावी चंदा मिलता था, तो जब अरुण जेटली जी थे तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि बॉन्ड के जरिए पैसे दिया सकते हैं। बॉन्ड कहाँ से मिलेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड बेचती है, तो कोई भी जाके वो बॉन्ड खरीद सकता है और उसके बाद वो पार्टी को दे सकता है। तो इससे क्या हुआ कि एक लेयर क्रिएट हो गई, जिससे डायरेक्टली ये पता करना आम आदमी के लिए, किसी के लिए मुश्किल होता था कि या पार्टी के लिए कि वो पैसा किसने दिया, क्योंकि वो बॉन्ड आपको दिया जा रहा है। लेकिन इस पर कई तरह के सवाल उठे थे। जो एक सवाल मैंने अभी पूछा भी कि शक हो सकता है कि जो आपको बॉन्ड के ज़रिए पैसा दे रहा है तो उसमें संभावना से इनकार नहीं कह सकता क्विड प्रो को हो। अभी इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, फाइनल प्रिंट में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। इसलिए फौरी तौर पे जो समझ में आ रहा है वो डिसीजन ये है कि बॉन्ड जो है उसमें जनता सवाल पूछ सकती है कि ये पैसा कहाँ से आया, इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है ये राजनीतिक दृष्टि से, इस पे हम लोग आगे नज़र बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवाल जवाब करने के लिए। और अब हमारे मैन इन स्काई ब्लू